और जब भारत के अंदर जब जब मुसीबत आई है हर जगह मुसलमान दिखाई दिया मदद करता हुआ। तो आज पंजाब के अंदर जब बाढ़ आई है तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर। वो लोग जो कहते हैं कि मुसलमान से खतरा है, मुसलमान से खतरा है, लेकिन मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ है, पानी में उतरा हुआ है, लोगों को दवाइयां तक भेज रहा है, ट्रक भर भर के सामान लेके जा रहा है। मुसलमान भाइयों ने ये करके साबित कर दिया कि मानवता उनमें इनसे ज्यादा है, उनमें दया करुणा भावना इनमें ज्यादा है कि वो जाकर के सड़कों पर उतरे, पानी में निकले, लोगों को जा रहे हैं, बहन बेटियों को सुरक्षित कर रहे हैं, उनके खाने के लिए लेके जा रहे हैं, जिनके खिलाफ भारत में नफरत फैलाई जाती है। और जो लोग मुसलमान से नफरत करते हैं ये सोच करके मीडिया बता रही है, नेता बता रहे हैं, नेताओं की बातों में मत आओ मेरे भाई, मीडिया की बातों में मत आओ मेरे भाई, आप ये आंखों से देखो अपनी कि आज जब पंजाब डूब रहा है तो पंजाब को सहारा लगाना है। वो लोग नहीं पहुंचे जो नफरत फैलाते हैं, बल्कि वो मुसलमान पहुंचे जिनके खिलाफ तुम्हें भड़काते हैं। जब से बीजेपी आई है, जब से आरएसएस एक्टिव हुई है, तब से इतनी नफरतें फैल गई हैं कि आप देखो लोग मुसलमान की दाढ़ी देख करके फ्लाइट तक में पीट रहे हैं, ट्रेनों में, बसों में, सड़कों में लिंचिंग कर रहे हैं उनकी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये पता चल गया, बीजेपी और मीडिया ने ऐसा दिमाग में नफरत भर दी कि अब उन्हें लगता ही नहीं कि मेरा पड़ोसी मेरा भाई, अब लगता है मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है। और जिस मुसलमान के खिलाफ नफरत हम फैलाते थे वो मुसलमान मदद के टाइम पे सबसे पहले आगे आ जाता। तो पूरे विश्व में जहां भी आपदा आएगी पंजाब के लोग सबसे पहले उसमें मदद करने की दिखाई देते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं। तो आज जब पंजाब पे ये आपदा आई है तो बाकी लोगों को अब मौका है कि पंजाब के लोगों की मदद की जाए, दिल खोल कर मदद की जाए। मुसलमानों ने हमेशा ही मदद की है, जब भी मुसीबत आई है मुसलमानों ने मदद की है। मैं तो मुसलमानों को उन दो वाक्यों से उनका सम्मान करती हूँ। पहला ये कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब कालाराम मंदिर का आंदोलन करना था तो उस आंदोलन के लिए जगह ब्राह्मणों ने देने मना कर दिया, किसी भी जाति के लोगों ने नहीं दी, एक मुसलमान ने दी, ठीक है। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब चुनाव लड़ना था, जब कांग्रेस बाबा साहब के खिलाफ उतर पड़ी थी, भंडारा विधानसभा से बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बंगाल से मुसलमानों ने चुनाव लड़ाकर संसद में भेजा। तो फिर बदनाम क्यों जाता मुसलमान? ठीक है, बता रही हूँ ना कैसे क्यों बदनाम किया जाता। उसके बाद में जब माता सावित्रीबाई फूले बच्चियों के लिए पाठशालाएं खोल रही थी तो एक मुसलमान महिला ने ही उनके लिए पाठशाला खोलने को जगह दी। और जब भारत के अंदर जब जब मुसीबत आई है हर जगह मुसलमान दिखाई दिया मदद करता हुआ। लेकिन आरएसएस का एक झुंड है जो नफरत फैलाने का जो काम करते हैं, जो कहते हैं कि हिंदू के खिलाफ, अगर हिंदू सुरक्षित है तो आरएसएस की वजह से, बीजेपी की वजह से है। और टारगेट किसको करना है? मुसलमान को करना है, क्योंकि हवा दिखाएंगे तभी तो जनता डरेगी, किसी का हवा तो बनाना पड़ेगा ना। तो उन लोगों को ये टारगेट करके हवा बनाते हैं। बाकी अगर हम कहें तो आज पंजाब के अंदर जब बाढ़ आई है तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर। वो लोग जो कहते हैं कि मुसलमान से खतरा है, मुसलमान से खतरा है, मुसलमान तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम पे कब्जा कर लेगा, तुम्हारे घर मकान छीन लेगा, सड़क छीन लेगा और तुम्हारा जो देश छीन लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा। ऐसे ऐसे लोग जो ऐसे नेता बयान देते थे बड़े बड़े मंचों से, आज वो नेता गायब हैं, आज वो सारे संगठन गायब हैं। दुनिया भर के 1000 संगठन बना रखे हैं, ये दल वो दल, वाहिनी और सेना, सारी सेनाएं गायब हैं, सारी आर्मी गायब हैं, सारे दल गायब हैं, सारी वाहिनी गायब हैं जो आरएसएस ने 150 से ज़्यादा बना रखी हैं। लेकिन मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ है, पानी में उतरा हुआ है, लोगों को दवाइयां तक भेज रहा है, ट्रक भर भर के सामान लेके जा रहा है। अभी तक एक भी आपको आरएसएस का कार्यकर्ता पानी में नहीं मिला होगा। ये जाता हुआ कि मैं नाव लेकर आ रहा हूँ, खाने के लिए ला रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम डूब रहे हो, तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, एक चड्डीधारी नहीं मिला वहाँ पे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्हें तो नफरत फैलानी है ना। अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब ना खाई जा रही ना उगली जा रही, क्योंकि मुसलमानों को मदद करते हुए देख लिया और खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो इनके इससे ज़्यादा भद्द, इससे ज़्यादा किरकिरी और क्या हो सकती है, और इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? यही लोगों में नफरत फैलाते हैं जब उनके अच्छे काम दिख जाते हैं। मैंने अभी पीछे एक वीडियो देखी थी, तो ये मुसलमानों से नफरत फैलाते हैं, ठीक है। कांवड़ यात्रा आई तो मुसलमानों से नफरत फैलाई, कुंभ आया तो मुसलमानों से नफरत फैलाई। यानी कि इनका जो भी हिंदू ओकेजन आता है उसमें ये टारगेट करना होता है, मतलब उस त्योहार वर्सेस मुस्लिम करना चाहते हैं ताकि जनता उलझी रहे, जनता आपस में, जो सरकार इनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, जो मुद्दों को छीन रही है, वो मुद्दों से भटकाने का काम मीडिया कर देती है और जनता आपस में इसमें उलझ। पंजाब में तो मुसलमानों ने मानवता का देखिए पैगाम दिया है, मानवता को जिंदा किया है। बहुत अच्छी बात है, वो करें, हम उनके साथ हैं। हम भी पंजाब की जितनी मदद हो पा रही है, हम जैसे भी कर पा रहे हैं छोटी मोटी, वो कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं सबसे जो करें। और मुसलमान भाइयों ने ये करके साबित कर दिया कि मानवता उनमें इनसे ज़्यादा है, उनमें दया करुणा भावना इनमें ज़्यादा है कि वो जाकर के सड़कों पर उतरे, पानी में निकले, लोगों को जा रहे हैं, बहन बेटियों को सुरक्षित कर रहे हैं, उनके खाने के लिए लेके जा रहे हैं, जिनके खिलाफ भारत में नफरत फैलाई जाती है। और जो लोग मुसलमान से नफरत करते हैं ये सोच करके मीडिया बता रही है, नेता बता रहे हैं, नेताओं की बातों में मत आओ मेरे भाई, मीडिया की बातों में मत आओ मेरे भाई, आप ये आंखों से देखो अपनी कि आज जब पंजाब डूब रहा है तो पंजाब को सहारा लगाना है। वो लोग नहीं पहुंचे जो नफरत फैलाते हैं,
बल्कि वो मुसलमान पहुंचे जिनके खिलाफ तुम्हें भड़काते हैं। देश भर से हजारों ट्रक पंजाब पहुंचा दिए मुसलमानों ने, देखे। अरे हजारों ट्रक। आप पता है गजरोला में मेरे एक पास एक ग्रुप है, गजरोला के लोगों ने ही लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठा करा है। गजरोला और धनुरा के लोगों ने। मैं भी उस ग्रुप में, मैंने जो छोटी मदद थी मैंने भी की। और उन लोगों ने कहा कि केवल 3 दिन के अंदर ये मदद हो गई पंजाब के लोगों के लिए। उन्होंने जब मदद करने जाएंगे तो वो वहां जाति देखकर किसी को देंगे, धर्म देख के देंगे, बल्कि एक औरत की वीडियो और एक मंदिर की वीडियो, मेरे पास और भी कई वीडियो ऐसी आई हैं। जाति की बात यहाँ भी ढूंढ ली उसने। एक औरत कह रही है वीडियो में, कह रहे चूड़े चमारों के मोहल्ले में, दिल्ली का वीडियो ये तो है, दिल्ली का है, कि चूड़े चमारों को उनके मोहल्ले में जाकर के राहत सामग्री दे रहे हैं। बताओ कौन खाने जाएगा उधर? उनके हाथ का कौन लेने जाएगा? तुम लेने जाओगे? पत्रकार से खुद पूछ रही है। मतलब मरने को तैयार है पर जातिवाद छोड़ने को तैयार नहीं है। कितनी गंदी बीमारी है। कह रही है चूड़े चमाड़ों के हाथ का हम हाँ, मतलब कोड़ से ज्यादा खतरनाक बीमारी। कोड़ भी खत्म हो गया, टीबी खत्म हो गई, और टिटनेस तक के टीके ढूंढ लिए और चेचक के टीके ढूंढ लिए, लेकिन अभी इसका टीका नहीं मिल पा रहा है कि इसे कैसे खत्म किया जाए। पंजाब में कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि सिखों ने, सरदारों ने भी दिल खोल दिया, गुरुद्वारे खोल दिए उनके नमाज पढ़ने के। जो लोग वहाँ मदद करने गए उनके लिए गुरुद्वारे खोले गए नमाज पढ़ने। जो हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई जो भी हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये तो बीजेपी जब से 2014 में आ गई ना, हमारे गांव में भी 50% मुसलमान है। कभी गांव में कभी झगड़े नहीं हुए, दंगा नहीं हुआ। हम उन्हें चच्ची कहते थे, वो हमारी मम्मी को चच्ची चच्ची कह के हमारे उनके शादी ब्याह में खाना पीना होता था। वो कुछ बनाते अच्छा तो हमें खिलाते थे, हम बनाते उन्हें बुलाते थे। मतलब वो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार रखते थे, हम उनके साथ रखते थे। पर जब से बीजेपी आई है, जब से आरएसएस एक्टिव हुई है, तब से इतनी नफरतें फैल गई हैं कि आप देखो लोग मुसलमान की दाढ़ी देख करके फ्लाइट तक में पीट रहे हैं, ट्रेनों में, बसों में, सड़कों में लिंचिंग कर रहे हैं उनकी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये पता चल गया, बीजेपी और मीडिया ने ऐसा दिमाग में नफरत भर दी कि अब उन्हें लगता ही नहीं कि मेरा पड़ोसी मेरा भाई, अब लगता है मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है। उनके दिमाग में ये डाल दे कि तुम्हें काट देगा, तुम्हारी बीवी छीन लेगा, तुम्हारा घर छीन लेगा, कब्जा कर लेगा, सड़कें छीन लेगा, देश छीन लेगा। अरे ये ऐसा है। और इसी वजह से, इसी नफरत के चलते कई बार अभी मोहन भागवत ने कहा 3 बच्चे जरूर पैदा करो, है ना। इनकी नई नई साधवियाँ आती हैं, साधु आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि ये इसको दिखाते हैं कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहा, तुम भी करो। और अभी हम देख लें कि कितनी फर्टिलिटी रेट कितना है, तो हिंदुओं का ज़्यादा निकलेगा, मुसलमानों का कम निकलेगा। पंजाब में तो एक मोहब्बत का पैगाम जो दिया गया, जो नफरत की दीवार वो भी टूट गई। तो नफरत की दीवार आपस में तोड़ दो मेरे भाइयों। ये नफरत की दीवार जो खड़ी की गई है, ये आरएसएस और बीजेपी खड़ा कर रही है, और उसका जो साथ दे रही है पूरी तरीके से भ्रष्ट मीडिया दे रही है। और मीडिया और नेताओं को सबक सीखना चाहिए। इस समय नेपाल के आंदोलन से खदेड़ खदेड़ के मारा है, मंत्रियों को सड़कों पर लेटा लेटा के मारा। तुम जितना घमंड, जितनी दौलत, ये मीडिया जितनी दलाली करके दौलत कमा रही है ना, जब जनता से हिसाब लेगी तो एक एक कमाई हुई दौलत को छीन भी लेगी। तो आज ये मीडिया भी बौखलाई पड़ी है, क्योंकि मीडिया पूरी बेईमान है, चोर है, दलाल है। और ये दलाल नेता जो भ्रष्टाचारी नेता हैं और जो परिवारवादी नेता हैं, ये भी कांपे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि देश के अंदर नफरत से अब काम नहीं चल रहा है। और जिस मुसलमान के खिलाफ नफरत हम फैलाते थे, वो मुसलमान मदद के टाइम पर सबसे पहले आगे आ जाता, तो इनके खिलाफ नफरत भी सफल। मेवात को बदनाम किया गया, सबसे ज्यादा मदद मुसलमान के खिलाफ जितनी भी नफरत है आम लोगों में नहीं थी, ये तो दिमागों में इम्प्लीमेंट की गई है। और जिस दिन ये मीडिया ये नफरत फैलाना बंद कर देगी, उस दिन ये नफरत खत्म होकर भाई भाई बन जाएंगे। सब आपस में एक दूसरे से बांट के सुख दुख बांट के आगे जीवन जिएंगे। और देश प्रेम मुसलमान में भी इतना है। इन मुसलमानों में अगर देश प्रेम नहीं होता तो ये इस भारत में रुकते ही क्यों? 1600 करोड़ रुपए देगा है पंजाब को, देखिए लोग कह रहे हैं क्या होगा 1600 करोड़। मोदी जी, जब आप किसी मंदिर को देते हैं तो दिल खोल के देते हैं। जब कोई झांकी होती है तो दिल खोल के होती है। जब तुम्हारे जो बड़े बड़े कई अरबों खरबों रुपए में तुमने बीजेपी के कार्यालय बना रखे हैं, दिल खोल कर उनमें पैसा लगाते हो। जब कोई मंदिर बनता है तो दिल खोल कर बनता है। लेकिन इन गरीबों की, इन जो सच में तुम्हारे वोटर हैं, इन वोटरों की जिंदगी इतनी हल्की है कि तुम थोड़े से पैसे दिए भीख जैसे और हो गया काम। आज तक भी पता चले तो मोदी जी के कपड़े इससे ज़्यादा उन्होंने खर्च कर लिए होंगे। एक बार की विजिट जो है विदेशों की, इससे 4 गुना महंगी खर्च कर आते मोदी जी। लेकिन अपने ही देश के जो इस समय मुसीबत में पड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तुम्हारे पास भीख की तरह पैसा है। तो इससे पता चलता है कि तुम्हें कितना प्यार है। पंजाब की मदद तो सबने करी, ये तो देखिए तस्वीरों में साफ आया ना, देखिए सबने दिल खोल कर मदद करी है। देखिए पंजाब के लोगों की मदद करने का इस वक्त सबके पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि पंजाब के लोग, मैंने
पूरे विश्व में जहाँ भी आपदा आएगी पंजाब के लोग सबसे पहले उसमें मदद करने की दिखाई देते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं। तो आज जब पंजाब पे ये आपदा आई है तो बाकी लोगों को अब मौका है कि पंजाब के लोगों की मदद की जाए, दिल खोल कर मदद की जाए। मैं इस समय ग्राउंड पर नहीं जा सकती, मेरे पास कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जैसे भी मेरे से मदद हो पा रही है मैं लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ, लगातार बात कर रही हूँ। और मैं और बाकी लोगों से भी हाथ जोड़ के कई बार पहले भी अपील कर चुकी हूँ कि पंजाब के लोगों की इस समय मदद कीजिए, हमारी सबकी उन्हें इस समय ज़रूरत है।